This call is now being recorded. Hi everyone. तो हम लोग बच्चों सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, है ना। अगर आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हमने चर के बारे में पढ़ा था, अचर के बारे में पढ़ा था, बीजीय व्यंजकों को बनाते कैसे हैं हमने वो भी सीखा था। बीजीय व्यंजकों को कैसे बनाते, जैसे अगर आपको कहा है कि y को 5 में से घटाना, तो आप क्या लिखोगे, क्या बनाओगे इसका बीजीय व्यंजक? 5 माइनस वाई। हाँ, 5 माइनस वाई, ये चीज ध्यान रखना। y को 5 में से घटाना, तो 5 माइनस वाई, y को हम 5 में से घटा रहे हैं। तो ये चीजें हमने सीखी थी कि अगर आपको इस तरह की स्टेटमेंट दी है, एक सेंटेंस दिया है, आपको उसे कैसे बदलना है बीजीय व्यंजक में। तो ये आप लोग कर पाओगे सभी बच्चे? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सीखा था बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5xy प्लस 3z, इसमें बीजीय व्यंजक के कितने पद है? कितने हैं बच्चों? दो है। तो बच्चों आंसर करो, तब चुप क्यों हो गए? ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। हम दो टर्म्स को, दो पदों को किससे अलग करते हैं, प्लस से या माइनस से। 5xy और 3z आ गया। अगर मैं सिर्फ 5xy लिखूंगी तो केवल ये एक पद ही होगा, है ना। सिर्फ यहाँ पर एक टर्म है, एक पद है ना। प्लस या माइनस से हम उसे अलग करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, समान और असमान पदों के बारे में पढ़ा था। आप लोग बताओ, क्या 3x² और 3x ये दोनों समान पद है या नहीं है? नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दोनों के पास चर तो x ही है। घात एक हाँ, घात अलग है मैम। सी नहीं है। तो समान पदों के लिए चर भी सेम होना चाहिए और चर की घात भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हमारे क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे घात अलग है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इनके साथ जो है वो चर अलग अलग है, तो भी ये असमान पद कहलाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ, अगर x की घात 2 होता तो होते, बिल्कुल ठीक बोला। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, समान और असमान पद पढ़ने का फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? ताकि हम क्या सीख पाए, जोड़ घटाव सीख पाए। सिर्फ समान पदों का ही जोड़ घटाव होता है, असमान पदों का जोड़ घटाव नहीं होता। ये चीज भी समझी थी ना? हाँ, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन दूं करने के लिए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड ही। एक क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसका सही वाला ऑप्शन चुनना है। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है, तो राम की आयु बराबर है श्याम की आयु से 6 वर्ष कम। राम की आयु आपको दी गई है, तो श्याम की आयु क्या होगी? देखो ये ना बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों, ये आनी चाहिए सबको, है ना। एक मिनट, किसी को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में? और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं आई ना, स्क्रीन वगैरह का इशू तो नहीं आया?
नहीं, ठीक है, ओके। 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बट क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा दीपिका, आपका ही मैसेज आया ना मुझे। दीपिका, आपको आ रही है बेटा स्क्रीन नजर की नहीं आ रही है? नहीं आ रही मैम। बिल्कुल भी नहीं आ रही? एक बार मैंने जो लिंक भेजा है उससे ज्वाइन करके देखो। विवेक, दीपक, आप दोनों ने किया? यस मैम। अच्छा, अभिषेक, अभिषेक आपने किया? यस मैम। बट यहाँ पे सिर्फ 9 बच्चों ने किया है। चलो कोई बात नहीं। दीपिका बेटा, नजर आई स्क्रीन? चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अच्छा, अब मैं ना पोल में आंसर भी दिखा रही हूँ और चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया। एक बार सब बच्चे आंसर देख लो और फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। तो राम की आयु किसके बराबर है? पहले मैं एक एक सेंटेंस करके लिख रही हूँ। राम की आयु किसके बराबर होगी बच्चों? एक्स। एक्स। नहीं, वो तो दिया है। आप पहले इस वाली लाइन को लो, लाइन वाइज चलो। राम की आयु बराबर है श्याम की आयु से कितने वर्ष कम? 6 वर्ष कम। श्याम की आयु -6। क्या ऐसा लिखेंगे हम इसे? क्या ऐसा लिखेंगे? राम की आयु बराबर है श्याम की आयु -6। यही चीज हमें क्वेश्चन में दी है बच्चों। यस और नो? यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब बताओ, राम की आयु की जगह हम क्या लिखें? एक्स। एक्स बराबर है श्याम की आयु। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? श्याम की आयु पूछी है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था? अभी आप बताओ एबीसीडी में से। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था? हम्म मैम सी डी तो एक्स हो ही प्लस नहीं। है मैम। x+3 होना चाहिए था ना। यहाँ से श्याम की आयु निकालो, है ना? समझ में आई बात? यस मैम। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? देखो मैं फिर से Yes, ma'am. बताती हूँ। पहली लाइन, हमेशा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें 2-2 बार पढ़ो। आप पहली लाइन से चलो। आपको क्या दिया है? राम की आयु, तो आपने लिखा राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है, तो आप यहाँ पे बराबर है लगा दो। राम की आयु किसके बराबर है? राम की आयु बराबर है श्याम की आयु -6। श्याम की आयु से 6 वर्ष कम, तो श्याम की आयु -6। अब राम की आयु अगर आपको x वर्ष दी गई है, तो श्याम की आयु आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो श्याम की आयु -6। अब यहाँ से श्याम की आयु को आप इधर रहने दो, 6 को उधर ले आओ। 6 जब इधर आ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा बच्चों। यस। तो किसके बराबर आ गई ये? x+6 क्या आ गया? श्याम की आयु के बराबर आ गया। आप लोगों ने सीधे देखा, x-6 कर दिया, ऑप्शन ए कर दिया सबने। सिर्फ एक बच्चे ने ऑप्शन डी किया था। किसने किया था? मैंने किया था मैम। कार्तिक ने किया था। बाकी सब बच्चों को समझ में आया किस तरह से करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो हमेशा। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि मान लो श्याम की आयु जो है, एक्स आपको दी गई है ना, माना श्याम की आयु क्या है? श्याम की आयु बराबर है वाई वर्ष मान लो। तो आपको क्या दिया है कि राम की आयु यानी कि एक्स किसके बराबर है? श्याम की आयु से 6 वर्ष कम। आपको एक्स निकालना है कि वाई निकालना है? आपको वाई निकालना है, जो कि श्याम की आयु है। तो वाई क्या आ जाएगा? x+6। ठीक है। अभी तो क्योंकि इसमें सिर्फ सेंटेंस बनाना था, तो आप ऐसे कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? और ये बहुत छोटी सी चीज है जो हम एग्जाम में भी गड़बड़ करते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं, नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया तो समझते हैं इसे सही से करके। रुको मैं इसे ना अलग से ही लिख लेती हूँ। यहाँ पर स्पेस, ठीक है। चलो पहली लाइन पढ़ते हैं।
और कौन कौन है जिसको समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो बताओ। बच्चे नाम क्या है आपका? मुरलीधर की आईडी से जो बच्चा है जिन्होंने लिखा है नहीं आया समझ में। निशा। निशा, अच्छा निशा आपने ज्वाइन किया हुआ है। और कोई जिसको नहीं समझ में आया? तो बेटा पहला एक एक करके समझेंगे। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। तो आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो राम की आयु है, इसको थोड़ा सा ना हम मैथ्स वाली लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। राम की आयु किसके बराबर है? श्याम की आयु से, श्याम की आयु से 6 वर्ष कम। तो जब हम 6 वर्ष कम की बात करते हैं तो हम -6 करेंगे। आपको ये चीज समझ में आ गई निशा? निशा ये चीज समझ में आई जो मैंने लिखी? ओके। निशा अब आप बताओ राम की आयु क्वेश्चन में कितनी दी गई है? आगे चलते हैं। राम की आयु कितने वर्ष है? x वर्ष दी गई है, तो आप राम की आयु की जगह x लिख सकते हो। और श्याम की आयु आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, श्याम की आयु -6। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि श्याम की आयु क्या होगी? तो जो चीज आपसे पूछी गई होती है उसको आप अकेला रहने देते हो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ पहुंचा देते हो। ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो हमसे श्याम की आयु पूछी गई है, इस -6 को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? इस -6 को इधर ले आएंगे तो वो प्लस का 6 बन जाएगा। और ये किसके बराबर आ गई आपके पास? श्याम की आयु के बराबर आ गई। तो श्याम की आयु कितनी आ गई निशा? x + 6 आ गई। अभी समझ में आ गई बात? वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं बच्चों करने के लिए। ये यस समझ में मैम। आ गया सबको? बिल्कुल ध्यान से करना है सबने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, वैसे ये वाला इजी है पुराने वाले से। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। m को -5 से भाग करके प्राप्त भागफल से 4 को घटाना। दीपिका बच्चे अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। अभी भी नहीं आ रही है? तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। मुझे लगता है दीपिका कुछ नेटवर्क का इशू है आपकी साइड से। हाँ, आपका शायद नेट स्लो है या तो। ग्यारह बच्चों ने आंसर कर दिया, ज्यादातर का ये ठीक भी है। m को -5 से भाग करना है और उसको उसको सिर्फ हमें 4 में से घटा देना है, उसमें से 4 को घटाना है। चलो जल्दी जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7। आदित्य, दीपक, अभिषेक आप लोगों ने किया? सुमित, यस मैम। दीपक, अभिषेक, सुमित आप यस लोगों ने मैम। किया? चलो, कितने बच्चों ने किया है? 5 सेकेंड और। 11 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। 5, 4, 3, 2 एंड 1। दीपिका बच्चे क्वेश्चन मिला आपको? मैम नेट ही नहीं चल रहा, ये डाउनलोड नहीं हुई। ओहो, आपका साइड से ना, या तो अगर घर में किसी और कोई और फोन है तो उससे हॉटस्पॉट ले लो। मुझे लगता है कि आपका नेट नहीं चल रहा है।
ठीक है, मैं दूसरे फोन से कर लगा हाँ, ले लूं मैम एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ, ये हम पुराना इतने आप ज्वाइन कर लो, फिर हम नया स्टार्ट करेंगे। तो m को किससे भाग करना है, -5 से भाग करना है। और जो ये हमारे पास भागफल आया, ये हमारे पास भागफल आया, इसको इसमें से किसे घटाना है, इसमें से हमें 4 को घटाना है। तो सिंपल सा डी इसका आंसर होना चाहिए था। अगर हम इसको देखें, ये क्या है, m को -5 से गुणा करके उसमें 4 जोड़ना है, m को 4 से गुणा करके उसमें से 5 को घटाना है। यहाँ पर भाग है, m को -5 से भाग करना है और उसमें से 4 को घटाना है। बच्चे ये क्वेश्चन तो आपको साफ साफ नजर आना चाहिए था कि भाग वाला क्वेश्चन है। तो अभी भी 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ था, क्या मिस्टेक हुई थी, समझ नहीं आया था, अभी समझ में आया बच्चे, यस और नो, समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन Yes, की ma'am. प्रैक्टिस करनी है, और है ना, ये Yes, छोटी ma'am. छोटी चीजों में गड़बड़ नहीं करनी है। चलो आगे चलते हैं। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। संख्यात्मक गुणांक, अगर किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहा जाता है। सिंपल सा शब्द हम यूज करते हैं संख्यात्मक गुणांक के लिए। अगर आपसे सिर्फ गुणांक भी पूछा जाए तो भी आप वही बताओगे। क्या, जैसे यहाँ पर 3y-7 है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि y का गुणांक क्या है, ठीक है, तीन y का गुणांक मतलब y से क्या चीज गुणा हो रही है, क्या गुणा हो रहा है y तीन से, 3 गुणा हो रहा है। तो 3 क्या कहलाएगा, y का संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा, ठीक है। y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, 3 है, या फिर हम उसे y का गुणांक भी कहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 9th क्लास में भी थे ना, जहां पर आपको एक बहुपद भी दे दिया जाता था, जैसे x की घात 3 + 2x² + 3, है ना। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, दो 2 है ना, तो गुणांक ये कहलाता है। और ये गुणांक काम भी आता है, जैसे आपको वाला चैप्टर है, चौथा चैप्टर है ना, रैखिक समीकरणों के युग्म, उसमें आपको a1 a2 b1 b2 पहचानना होता है ना। जैसे वो थर्ड, अच्छा थर्ड चैप्टर, चलो जैसे 4x + 3y बराबर है 4, 9 -9x - 5y बराबर है 10। इसमें a1 a2 b1 b2 असल में होते क्या है, संख्यात्मक गुणांक होते हैं, है ना। a1 किसका संख्यात्मक गुणांक होता है, जो आपका x1 होता है। a2 किसका होता है, जो आपका x2 होता है। b1 किसका होता है, जो आपका y1 होता है। और b2 किसका होता है, जो y2 होता है ना। जो इसके साथ गुणा होता है वो a1 होता है। क्या है ये, संख्यात्मक गुणांक ही है ना। यस मैम बच्चों ये क्या है, संख्यात्मक गुणांक ही है। तो बात समझ में आई, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। 5y - 3, ठीक है, 5y - 3, इसमें कितने पद हैं, दो 2। कौन कौन से, पहला 5y है, अगर हम पद की बात करें तो 5y और 3, ये दोनों इसमें पद हैं। इसमें चर कौन सा है, y y, और इसमें अचर क्या है, minus 5 और 3 -3, है ना। संख्यात्मक गुणांक क्या है, 5 5 संख्यात्मक गुणांक है। और 5y - 3 क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। बात समझ में आ गई सबको, यस मैम ठीक है। अच्छा, ये तो आप सब लोग कर लेते हो इस टाइप से। अगर मैं आपको इस तरह से दूं, -3x² + 5x, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, -3 -3 है, ओके। अगर मैं इसे भी माइनस का कर दूं, अब मुझे बताओ x का गुणांक क्या है बच्चों, -5 5 -5 है। कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि 5 है, नो मैम। नहीं, ठीक है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर गड़बड़ होती है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक और देती हूँ, 2/3y -3y² / 4। मुझे बताओ यहाँ पे y² का गुणांक क्या है, y² का गुणांक क्या है, -3
-3, ओके। और कोई? -3/4 मैम। सभी बच्चे ध्यान देंगे, वाई स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, ये पूरा का पूरा 3/4, क्योंकि देखो 3y² बटा 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको 3/4 गुणा y² भी तो लिख सकते हो ना, यस मैम। है ना। मुझे बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ 2-3 बच्चे ही बोल रहे हैं ना, चार्ट में लिख रहे हैं। अगर आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना, चार्ट में लिखो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस मैम। सभी को समझ में आ रही है बात? यस ठीक है। मैम। अब यहाँ पे क्योंकि -3/4 है तो साथ में माइनस भी लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? माइनस का स्पेशली ध्यान रखना है, जहां पर भी माइनस होगा आप गुणांक में माइनस भी लोगे। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन दिया मैंने, देखते हैं ये क्वेश्चन, अगर ये सभी बच्चों का ठीक होगा हम तभी आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो हम और प्रैक्टिस करेंगे पहले। हाँ जी कार्तिक बताइए। अच्छा क्वेश्चन के लिए 100 पोल में आंसर करेंगे सब। पद -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। हम्म 9 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक, 10 बच्चों ने। लास्ट के 10 सेकेंड और, ये तो क्वेश्चन देख के क्वेश्चन करने वाला है। दीपक, आदित्य, आरती, सुमित, कर दिया मैम। कर दिया आप लोगों ने? सुमित, अमित, आरती, आदित्य, यस मैम कर कर दिया है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 एंड 1। दीपिका बेटा अभी सही चल रहा है आपका नेट? यस मैम। ठीक है, आंसर कर दिया ना आपने? यस मैम। हाँ जी बच्चों, तो इसका आंसर अब देखो, मैं पोल में दिखाती भी हूँ आप लोगों को। कितने बच्चों ने रॉन्ग किया है? 4 बच्चों ने रॉन्ग किया है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों में तो गड़बड़ करनी ही नहीं है। संख्यात्मक गुणांक किसका पूछा गया है बच्चों? y का पूछा गया है। सिर्फ आपको देखना क्या है कि ये जो y है इसके साथ क्या गुणा हो रहा है, तो इसके साथ क्या गुणा हो रहा है? -5 गुणा हो रहा है। तो आप पूरा नहीं लिखोगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था? ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए था। 3 बच्चों ने ऑप्शन ए किया और 1 बच्चे ने डी किया है। नहीं बेटा, आपको देखना है संख्यात्मक गुणांक का मतलब जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। y के बारे में पूछा गया है तो y के साथ जो नंबर गुणा हो रहा है उसके बारे में बताना है। अगर मैं इसको बदल दूं, -5y -7z, अब मुझे बताओ 7 का गुणांक क्या, z का गुणांक क्या है? -7। हाँ, तो आपसे किसका पूछा गया है? z का। आपको z को देखना है और फिर देखना है कि z के साथ क्या गुणा हुआ है। z के साथ -7 गुणा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था? ठीक है, क्लियर है सबको? अब तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? जिस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको अगर इसी क्वेश्चन को आपको दिया होता -5y -7y² और आपसे पूछा होता कि y² का गुणांक क्या है, तब क्या होता y² का गुणांक? तब भी -7 होता। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है y² का पूछा गया है तो y² का लिखो, y का पूछा गया है y का लिखो। इस तरह से क्वेश्चन करना है। समझ में आ गई सबको बात? तभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया मैम। आ गया है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे ठीक करेंगे। वेरी गुड, अभी तक तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। -z + 3y² में आपको किसका गुणांक बताना है? y² का गुणांक बताना है।
वाई स्क्वायर का। कुछ बच्चे शायद ऐसे हैं या तो वो क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हैं। -z प्लस 3y स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। और किसके बारे में पूछा गया है? वाई स्क्वायर के बारे में पूछा गया है। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, वैसे ये सबने ठीक किया है, पर 2 बच्चों ने ये भी रॉन्ग कर दिया है। बच्चे वाई स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? 3 नंबर। संख्या मतलब संख्यात्मक का मतलब क्या हुआ बच्चे? जो संख्या है, ठीक है, तो इसके साथ 3 गुणा हो रहा है, तो इसका गुणांक भी क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक भी क्या होगा? 3 होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, -1 या 3y नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ गई सबको? आपको वाई स्क्वायर के साथ देखना है क्या गुणा हो रहा है। अभी रुको, मैं इसी से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग उसे करना। क्वेश्चन बदलती हूँ मैं यहाँ से। अब आपको क्या बताना है? -z प्लस 3y स्क्वायर में z का, किसका बच्चों? z का संख्यात्मक गुणांक क्या है? पोल में आंसर करेंगे। पोल में आंसर करो फटाफट से सारे बच्चे। -z प्लस 3y स्क्वायर में z का संख्यात्मक गुणांक क्या है? वेरी गुड, ओके। 9 बच्चों ने आंसर किया है। दो बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से आंसर करो। दो बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। हम्म, चलो अब देखो बच्चे, किसको समझ में नहीं आया? कुछ बच्चे अभी भी रॉन्ग कर रहे हैं। आपसे मैंने क्या पूछा है? z का संख्यात्मक गुणांक, तो -z प्लस 3y का स्क्वायर। z के साथ क्या गुणा हो रहा है? z के साथ ये माइनस, खाली माइनस का मतलब होता है कि -1। हम एक को हमेशा नहीं लिखते हैं, तो माइनस का मतलब क्या होता है? -1। तो z के साथ क्या गुणा हो रहा है? -1 गुणा हो रहा है। तो अगर मैंने आपसे z का पूछा है तो आप -1 लिखोगे, है ना? z की जगह दो बच्चों ने -z ही कर दिया। नहीं बच्चे, z के साथ क्या गुणा हो रहा है? -1 गुणा हो रहा है। आप ये जो खाली माइनस होता है, इसका मतलब -1 ही होता है। बात समझ में आ गई जिनका रॉन्ग हुआ था? यस और नो? क्लियर है? आप बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया यहाँ तक, या जिसको कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है? ओके, अच्छा सही था तो वेरी गुड। अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। मैं एक बार इसको स्क्रीन पे भी लिख देती हूँ। x³ की घात 3 माइनस y की घात 3 -3xy गुणा x प्लस y में y की घात 3 का गुणांक क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है, किस किसने आंसर किया है उन सबका ठीक है। किस किसने आंसर किया है? वेरी गुड, इन सब बच्चों का ठीक है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। कार्तिक, प्रिंस, पायल, आंचल, मुस्कान, अंजू, उर्मिला, दीपिका, ज्योति, अभिषेक, दीपक, निशा, विवेक, इन सबका ठीक है। आरती, आदित्य, सुमित और अमित, आप लोग रहते हो। 5 सेकेंड्स और। 5। अच्छा, कार्तिक ने भी कर दिया है। 5
4 3 2 एंड 1। चलो सबने आंसर कर दिया और सभी का ठीक है, सिर्फ किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है। y क्यूब का गुणांक क्या है? y क्यूब, y की घात 3 के साथ क्या गुणा हो रहा है बच्चों? -1 गुणा हो रहा है, तो आप -1 लिखोगे, है ना। देखो जब भी हम संख्यात्मक गुणांक की बात करते हैं, यहाँ पे तो खैर गुणांक ही दिया गया था, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही बाहर हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन होता ना कि संख्यात्मक गुणांक क्या है, ये दोनों पहले ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें संख्या नहीं है, खाली एक के साथ 3x y है, एक के साथ 3x है, ठीक है। और आप वैसे आप लोगों को गुणा करना आता ही होगा। अगर हम इसे खोल के भी देखेंगे यहाँ पर 3xy, ये हो जाएगा 3x की घात 2y -3xy की घात 2। तो y की घात 3 वाला नंबर सिर्फ यही है जिसके साथ -1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सबका ठीक हुआ था। तो संख्यात्मक गुणांक या फिर गुणांक क्या होता है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। ठीक है, वैसे ये भी बहुत इजी है, बट इसमें गड़बड़ कहाँ होती है? जो आप कैलकुलेशन करते हो उसमें गड़बड़ होती है। मतलब आपको एक बीजीय व्यंजक दिया हो, फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा x माइनस 3, और आपको बोला हो कि x बराबर है 4 पर इसका मान निकालिए। तो आप क्या करते हो? x की जगह क्या लिख देते हो? 4 लिख देते हो और इसे सॉल्व कर लेते हो। 2 गुणा 4 माइनस 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। हाँ 5 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक का मान निकालना। हाँ, x की जगह वो मान भर देना। जैसे किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान हम बीजीय व्यंजक में रखते हैं। अगर आपको x का मान दिया गया, आप x का मान रखो। अगर आपको y का मान दिया गया, आप y का मान रखो। यहाँ पे सॉल्व करके कितना आंसर आएगा? फटाफट से बता दो। 2 आ जाएगा। 3, और y की जगह आप 3 रखोगे -7, तो 3 3 9 -7, 2 आ गया। अब बीजीय व्यंजक जरूरी नहीं हो x में ही हो, y में ही हो। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 3y -7z, ठीक है, 7z की घात 3 कर देते हैं, और आपको दे रही हूं मैं x की, सॉरी x तो है ही नहीं यहाँ पर, y की जगह भरो आप लोग 1, और z की जगह भरना है आपने -2। और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा सारे बच्चे? माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट में लिखना। सॉल्व करके चार्ट में लिखेंगे, जो भी बच्चे सॉल्व करते जाएंगे। आपको y की जगह 1 लिखना है और z की जगह -2 लिखना है। ठीक है, कार्तिक ने कर लिया है। सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे। कार्तिक और प्रिंस ने कर लिया है। किसी दूसरे के, अगर कार्तिक ने आंसर लिख दिया है चैट में, तो कार्तिक का आंसर देख के नहीं लिखना है, आप खुद से नोटबुक में सॉल्व करो। अगर आपका भी सेम आंसर आ रहा है तभी चैट में लिखो, या आपका जो भी डिफरेंट आंसर आ रहा है वो लिखो। बाकी किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी तक? बच्चों समझ नहीं आ रहा है या क्या इशू आ रहा है बताओ? ठीक है, अभिषेक का 18 आ रहा है। पायल का -18 आया, पायल और आंचल का ओके। बिल्कुल, आपका जो भी आंसर आ रहा है वो लिखो। -18 आ रहा है, +18 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, जो भी आ रहा है। ओके, मुस्कान का 17 आ रहा है। वेरी गुड, सभी इसका मतलब ट्राई कर रहे हैं। दीपक, दीपिका, ज्योति, निशा, आरती, सुमित, आदित्य,
कर रहे हो बच्चों ट्राई, या नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ, मैं बताऊंगी। चलो देखते हैं यहाँ पर जितने आंसर्स लिखे हैं किसका ठीक है। y की जगह हमें 1 भरना है और z की जगह हमें -2 भरना है। ठीक है, अब देखते हैं। तो 3 गुणा 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है। -2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? -2 की घात 3 कितनी होती है? कार्तिक कितनी होती है -2 की घात 3? हम्म, कार्तिक पायल आप दोनों बताओ। अच्छा निशा ने लिख दिया -8, सॉरी 8। हाँ 8 होती है -8 कार्तिक, मैम। -8। -8 मैम। ओके पायल, -2 की घात 3 कितनी होती है? आंचल पायल, निशा ने 8 लिखा है, कार्तिक ने बोला है -8। हाँ -53 होगा मैम। -8 ही आएगा यहाँ पर। यस, क्योंकि -2 की घात 3 है ना बेटा। मैंने आपको ये बताया भी था जब हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ रहे थे। किसी भी माइनस वाली संख्या का जो घन होता है वो माइनस में ही आता है ना। किसी भी माइनस वाली संख्या का जो घन होता है वो माइनस में ही आता है, और जो वर्ग होता है वो प्लस में आता है। तो अब आप 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, क्या आंसर आना चाहिए ये बताओ पहले। किसी का भी ठीक -3 हुआ? मैम। किसी का भी ठीक हुआ? अभी भी गलत कर रहे हो। -53 कैसे आ जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, और आपने इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया? 56 आ गया, है ना। 59 आना चाहिए था ना आंसर। यस मैम। देखो गड़बड़ कहाँ कहाँ हुई है। अच्छा फिर मुझे ये बताओ, 17 18 कैसे आ गया आप लोगों का? 17 18 तो किसी भी तरह नहीं आना चाहिए था। अगर आप चलो माइनस में भी गड़बड़ हो गई, 53 आ सकता था। क्या चलो आप ही बताओ पहले। अभी कार्तिक आपने कहाँ मिस्टेक करी? मैम मैंने यहाँ पर -2 का स्क्वायर कर लिया था। स्क्वायर कर लिया था, ठीक है। पायल आपने क्या गलती की? स्क्वायर कौन करेगी? सब। अच्छा, और मुस्कान आपने? मैम मैंने -7 को -2 से गुणा किया था। अच्छा डायरेक्ट, ठीक है ठीक है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चन गलत करा देती हैं। सिर्फ इसमें भरना था वैल्यूज। सब बच्चों को, बाकी सबको भी समझ आई? जिन्होंने आंसर नहीं किया था पहले, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे सारे बच्चे। व्यंजक y की घात 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y -2 में y बराबर है -1 पर ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन मैंने जूम भी कर दिया थोड़ा। बेटा इसलिए निशा मैं बोलती हूँ, जो आंसर आपका आ रहा है वो लिखो। देखो इस बार ऐसा हो गया ना, आपने ठीक किया था बट बाकी सबका आंसर देख के आपको लगा कि आपका रॉन्ग हुआ है। जो भी आंसर आता है रॉन्ग भी होता है, डांट थोड़ी पड़ती है रॉन्ग होने पे। इसका आंसर निकालेंगे सब बच्चे, खुद से ही निकालेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बट कोशिश करो कि सही होना चाहिए। y की घात 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y -2, y बराबर है -1 पर। और ये 3 4 बच्चे ही ट्राई कर रहे हैं, जैसे कार्तिक हो गया, मुस्कान, निशा, पायल, आंचल, अभिषेक। इन्हीं लोगों ने पुराना वाला क्वेश्चन ट्राई किया था। सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए मेरे पास। ओके, दीपिका ने आंसर निकाल दिया है। मैम ये 2 पे घात है क्या? नहीं नहीं, कॉमन है बेटा, ये ऊपर ऐसे लगा ना, घात नहीं है। y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस 4y -2। y की घात 3 प्लस 3y की 2 -6। प्लस 4y -2 है ना यहाँ पर।
हाँ तो बेटा यहाँ पर भी तो -1 रखा जाएगा ना, यहाँ पर भी तो -1 रखो। ठीक है, ज्योति का -2 आया है। ठीक है, दीपिका का -5। अच्छा दीपिका आपने दोबारा से आंसर लिखा है, कोई बात नहीं। कार्तिक का -5, प्रिंस का -5, ठीक है। निशा का 5। ओके, तो अभी तक किस किसने आंसर किया है? दीपिका, ज्योति, कार्तिक, प्रिंस, निशा, मुस्कान, अंजू और उर्मिला। ठीक है, बच्चे जो ना आप अगर 3 लोग या 2 लोग एक साथ क्लास ले रहे हो तो आप कोशिश किया करो ना कि अपनी अपनी नोटबुक्स में सॉल्व किया करो, फिर मैच कर लिया करो बाद में। चाहे पहले खुद से सॉल्व करो फिर मैच कर लिया करो। उससे अगर आप साथ मिलके करोगे तो साथ मिलके जब हम करते हैं ना तो सेम गलतियां ही करते हैं हम। ओके ठीक है, चलो चेक करते हैं किसका सही है। y की जगह हमें -1 भरना है, तो -1 की घात 3 प्लस 3 इंटू -1 की घात 2 प्लस 4 इंटू -1 -2। -1 की घात 3 कितनी होती है बच्चों? -1 -1 -1 होगा। ठीक है, प्लस -1 की घात 2 क्या होता है? 1 1। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? -4 -4 आएगा, प्लस माइनस माइनस और 4। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 3 -4 -2। अब जैसे आपको इजी लगता है वैसे सॉल्व कर लो, चाहे तो पहले माइनस माइनस वाले आपस में जोड़ लो, या आप -1 प्लस 3 पहले कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो -1 प्लस 3 को मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। -4 -2 जोड़ेंगे तो अच्छा +4 क्यों किया आपने बेटा? +4 नहीं आना चाहिए था ना, ये तो -6 आ गया। अब हम क्या करेंगे? माइनस माइनस वाले आपस में जोड़ दिए, -1 -6, तो ये -7 हो गया, +3 हो गया। तो क्या आंसर आना चाहिए था? -4 504 क्या आना चाहिए? -4 -4 आना चाहिए। -4 आएगा कि नहीं आएगा एक बार चेक कर लो सर। कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई अब बताओ एक एक करके। चलो कार्तिक से स्टार्ट करते हैं। कार्तिक कहाँ गड़बड़ हुई? कार्तिक प्रिंस 1 के क्यूब में -1 के क्यूब में। उसको 1 लिख दिया था। यस मैम। हाँ ओके, ज्योति आप बताओ आपकी गड़बड़ कहाँ हुई? मैम 4 स्क्वायर को -4 ले लिया मैम। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कहाँ पर है? एक स्क्वायर को माइनस में ले लिया मैम। -1 ले लिया था। ओके निशा आपने क्या गड़बड़ करी? निशा, मुस्कान, मैम ये 4y है ना, इसमें मैंने y का मान नहीं रखा। अरे देखो कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स करी हैं सबने। इन चीजों का ध्यान रखना है ठीक है। जब भी माइनस वाली संख्या का क्यूब लोगे, घात 3 लोगे तो आंसर माइनस में आएगा। जब भी आप घात 2 लोगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ये बताया था ना कि जब घात विषम होती है तो माइनस आता है, जब घात सम होती है तो प्लस आता है। ये पढ़ा था ना हमने, याद आया सबको? घात विषम है तो माइनस, घात सम है तो प्लस आएगा। और इनको भी मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा पहले। क्यों होगा पता है सबको? +4 गुणा -1, जब 4 की गुणा -1 से होगी तो क्या आता है बच्चों? 4 गुणा -1 -4। अब आप प्लस माइनस -4 करोगे। अब या तो एक एक स्टेप खोल के लिख लो या पैसे लिख लो। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? यस मैम। मुझे लग रहा है
ठीक कैलकुलेशन आप ठीक करोगे, बट ये जो आप देख के नहीं उतार रहे हो ना, वैल्यूज देख के नहीं उतार रहे हो, ये चीज बिल्कुल ठीक करनी है। एक क्वेश्चन दूं करने के लिए अभी? यस मैम। ठीक है, पहले इजी सा क्वेश्चन आएगा, इसको इसका आंसर सबने सही करना है, फिर थोड़े टफ वाले क्वेश्चन आएंगे। चलो इसका आंसर दो सब बच्चे। दो वाई प्लस 7 का मान निकालना है, y बराबर है 3 का। 2y प्लस 7। ओके, 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 5 ने आंसर कर दिया है। अभी तक तो सबका ठीक है जितने बच्चों ने आंसर किया है। किसने आंसर किया है? ज्योति, कार्तिक, प्रिंस, दीपिका, निशा, मुस्कान, अंजू, उर्मिला और अभिषेक। नहीं, अभिषेक नहीं, सुमित। सुमित ने, हाँ। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और बच्चों। 5, 4, 3। 6 ही बच्चों का आंसर आया अब तक मेरे पास। 2 एंड 1। 6 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्या क्लास में? एक बार। पायल, आपने आंसर नहीं किया? अच्छा, पायल आंसर, आपका आंसर नहीं आया क्या? और सुमित और अमित, आप दोनों का आंसर रहता है। चलो अब मैं पोल को बंद कर रही हूँ, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा बच्चों। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। क्या आंसर आएगा इसका? y की जगह आप क्या भरोगे? 3 भरोगे, है ना? तो 6 प्लस 7, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। यस मैम। ठीक है, चलो। 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस, चलो, +7। ठीक है, और आपको x की जगह क्या लेना है? आपको x की जगह लेना है -3/2। ठीक है, x की जगह क्या लिखना है आपको? -3/2 लिखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ, 1 मिनट, अभी क्वेश्चन रुक जाओ, नहीं उतारना। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। 8x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 +7। इसका आंसर निकालना है सबने। चैट में लिख देना, बट सब खुद से सॉल्व करेंगे, जिसका जो भी आंसर आएगा। x बराबर है -3/2। जिसका जो भी आंसर आएगा वो लिखना।
किसी को भी समझ में नहीं आए तो बच्चे क्वेश्चन पूछा करो। आप लोगों को भी पता है आपका बोर्ड का साल है, तो छोटी छोटी चीजें पूछनी है। समझ में नहीं आए तो भी शर्माना नहीं है, क्लासेस को सीरियसली लेना है। किस किस का होने वाला है हैंड रेज करो। ये कौन कौन बच्चा ट्राई कर रहा है क्वेश्चन, वो हैंड रेज करो जरा। ओके, मुस्कान, अंजू, कार्तिक, प्रिंस, ज्योति, पायल, दीपिका, निशा, अभिषेक, सुमित। आप लोग नहीं कर रहे हो क्या क्वेश्चन? कर रहे हो, गुड गुड गुड। जिसका हो जाए वो चार्ट में आंसर लिख देना। अच्छा चलो मैं नोटबुक ही देख लेती हूँ। हाँ दिखाओ निशा, आंसर क्या आया? इसको मैम जी अच्छा पहले एक बार देखूं मैं, ठीक है। ये 2 से आपने कैसे काट दिया? 2 की घात में तो 3 है ना, अभी ये डायरेक्ट नहीं कट सकता निशा। 3/2 की पूरी की घात 3 आएगी, ठीक है निशा? ये चीज मैं बता देती हूँ आपको। 8 गुणा -3/2 की घात 3। पहले इसे सॉल्व करो। -3/2 की घात 3, ये हमने घातांक में पढ़ा था ना। 3 की घात भी 3 होगी, माइनस की घात 3 का मतलब माइनस, 3 की घात 3 का मतलब क्या होगा निशा? 3 की घात 3 का मतलब निशा 27। 2 की घात 3 का मतलब 8। बात समझ में आई? कार्तिक आपने ऐसे ही किया था क्या? मैं यस या मैम। इसको कैसे लिख सकते हो आप? इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। -3 की घात 3/2 की घात 3, और इसको जब आप सॉल्व करोगे -27/8 आ जाएगा। समझ में आया निशा? ऐसे करो क्वेश्चन। ठीक है मैम जी। ठीक है, कार्तिक ने कर लिया है, और किस किसने कर लिया है? प्रिंस आपने किया? यस मैम। आपका भी सेम ही आंसर आ रहा है प्रिंस? यस मैम। हम्म, एक बार चेक करो अपने आंसर। हाँ वैसे तो ठीक ठीक लग रहा है मुझे आंसर आप लोगों का। ओके, मुस्कान, अंजूर मिला, आप तीनों का -29 आया। वेरी गुड। हाँ देखो, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -27/8, -4, और ये क्या आ जाएगा? 9/4। क्यों? क्योंकि घात 2 है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे घात 3 थी तो माइनस की रहेगा। मैंने जान के इजी वाला क्वेश्चन दिया था कि ये आपस में कट जाए, आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। -27 -9 +7, माइनस माइनस प्लस। 27 + 9 कितना हुआ? -36 + 7 -36 + 7, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास -29 आ जाएगा। चलो बात समझ में आई सबको? निशा आप, अच्छा किस किस का सेम आंसर आ गया बताओ एक बार, हैंड रेज करो। किस किस का सेम आंसर आ गया? ओके ठीक है, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से करना है? हाँ ठीक है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगी, तो अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन भी दूंगी, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कर रहे आप लोग ठीक रहे हो, बस कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उन चीजों का ध्यान रखना, वही चीजें आपके मार्क्स कटवा देती है, तो उन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना।